नमस्कार, ऐसे न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग सतलोक आश्रम नेपाल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो मेन पंडाल है इसके सामने यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और लेट कर तमाम बाकायदे तरीके से यहाँ पर प्रणाम करते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। तो हमारे सामने एक श्रद्धालु जुड़ी हुई है, तो आइए इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है जी आपका? संगीता दासी। कहाँ से आए हो जी? मैं झारखंड बोकारो डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो बोकारो झारखंड से इतनी दूर यहाँ पर नेपाल में आप क्यों आए? ये हमारे गुरु जी का बौद्ध दिवस है, इसीलिए आई हूँ। क्या होता है ये बौद्ध दिवस? ये हमारे गुरु जी का दिवस होता है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का आज का दिन उन्हें नाम दीक्षा मिला था। सभी को जीवन कल्याण करने के लिए वो हमारे लिए आए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा भगत जी। यहाँ पर बहुत अच्छा सारे व्यवस्था, सारी चीज़ यहाँ दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है, जिसे हम लोग भक्त भाषा में रमैनी बोलते हैं। यहाँ की हर चीज़, खाने बैठने सोने हर चीज़ का व्यवस्था है, रजाई की व्यवस्था। जितने भी श्रद्धालु हैं किसी भी चीज़ का कमी नहीं हुई है हमारे गुरु जी की दया से। तो यहाँ पर तो अलग अलग जगह से भी लोग आए हैं, जैसे बिहार से भी लोग आए हैं, सुनने में मिला है। तो बंगाल से भी लोग आए हैं, झारखंड से भी आए हैं और नेपाल के तो है ही। इन लोगों का व्यवहार कैसा लगा आपको? सभी का व्यवहार एक जैसा है, बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि हम बता नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा है सारे लोग का व्यवहार। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं। सब अपनापन जैसा है, अपनों से भी अपना यहाँ पे है सभी का व्यवहार। तो ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बिल्कुल सरहद पार, देश से सरहद पार भी लोगों के सारे के विचार एक जैसे मिल रहे हैं और आपस में बिल्कुल भाई बहन जैसा मिल रहे हैं? हमारे गुरु जी का मुहिम है कि सबको, जितने भी लोग हैं सबको एक होकर रहना है। या कोई जाति पाति के लिए लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, जाति धर्म का। सबको मानव जीवन को एक बनना है और अपना जीवन कल्याण करना है। तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पीछे जो फोटो लगी हुई है और यहाँ पर सारे श्रद्धालु लेट कर प्रणाम करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी का कहना है दंडवत प्रणाम करना है। क्या होता है इससे? इससे हमारे बहुत लाभ होते हैं हम सबको। दंडवत प्रणाम करने से हमारी जैसे कि शारीरिक कष्ट हो गया या फिर आर्थिक कष्ट हो, हर तरह का मतलब लाभ मिलता है। अच्छा, और क्या बताना चाहोगे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादियाँ होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, और कुछ बताइए आप दहेज मुक्त शादी के बारे में बताइए कुछ। देखिए भगत जी, दहेज मुक्त शादी तो ये बहुत जरूरी था ये होना, जो कि आज तक इस विश्व में कोई नहीं कर पाया था, जो हमारे गुरु जी कर रहे हैं। ये इतना जरूरी था कि कहना ही नहीं था। आज के डेट में दहेज के चलते लोग बेटियों को जान से मार देते हैं या उसे जिंदा जला देते हैं, या दहेज के चलते बहुत सारी बेटियों को, जो गरीब फैमिली से उसका शादी होता नहीं है जल्दी, कि दहेज कहाँ से देंगे। लेकिन हमारे गुरु जी के दया से ऐसा हो रहा है कि जिसके 5 या 10 भी बेटी रहेगी ना, तो उसे कोई भी टेंशन नहीं है कि हम कैसे उसका शादी करेंगे। गुरु जी की दया से एकदम बिना दहेज शादी यहाँ हो रहा है। तो शादी होना तो ठीक है, सही बात है। क्या शादी होने के बाद भी क्या वो सही से रहती हैं? जी हाँ, एकदम सही से रहती है। 100% गारंटी है। आप जिसका रमैनी हो उससे भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रताड़ित नहीं किया जाता है, न किसी तरह का टॉर्चर दिया जाता है। तो क्या किस तरह का यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है कि लोग इतने ज़्यादा परिवर्तन होने के लिए मतलब राजी हो जाते हैं? यहाँ पे हमारे गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा, ज्ञान से ही सब हो रहा है। जो हमारे गुरु जी का शरण में जो भी है, हर किसी का यही ज्ञान है। बस जगत में ये ज्ञान नहीं है। हमारे गुरु जी के जितने भी भक्त हैं ना, सबका यही ज्ञान मिला है। वो लोग दहेज नहीं लेंगे, ना लेंगे और ना देंगे। बिना दहेज का शादी करेंगे और ना दहेज देंगे कभी अपना बहन बेटी को। ठीक है, धन्यवाद। सत्संग। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग सतलोक आश्रम धनुषा में है और यहाँ पर तमाम तरह के जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं यहाँ पर आए हुए हैं और भंडारा का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक श्रद्धालु जुड़ी हुई है, तो आइए इनसे इनके विचार जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी नीलू दासी। कहाँ से आए हो? बिहार वैशाली जिला। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो आप?
मेरा ग्रेजुएट फाइनल हो गया। कौन सा ऑनर्स था? हिंदी ऑनर्स 2023 में ही मेरा फाइनल हो गया। अच्छा, हिंदी ऑनर्स से आपने पढ़ाई की है और यहाँ पर इस भंडारे में शिरकत करने के लिए आप आए हो, तो आप बताओ कि मतलब क्या चीज़ अच्छा लगा मतलब यहाँ पर? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के 3 दिवसीय अखंड पाठ की वाणी की गई है बुद्ध दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें निःशुल्क भंडारा, निःशुल्क रामायणी जिसे विवाह बोलते हैं, नेत्र जांच शिविर, दांत जांच शिविर, ये सब निःशुल्क में लगाई गई है। अच्छा, आप हिंदी से ग्रेजुएट हैं आप, और जो साहित्य के क्षेत्र में जो कबीर साहिब जी हैं उनके दोहों का विशेष महत्व हो जाता है, लोग उनके बारे में विश्लेषण करते हैं, तो कुछ बताइए स्पेशल जो कबीर साहिब जी यहाँ पर बताएं, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो कबीर साहिब जी को ही भगवान बताते हैं, कबीर साहिब जी को ही मानते हैं, तो क्या आपको कुछ स्पेशल लगा उनकी वाणी में? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता से जानिए जिसे राम नाम धन हो। वही धनवान है इस दुनिया में जिसके पास राम नाम है, और वो राम नाम, असली राम नाम देने आए हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसे नाम लेकर हम कल्याण करवा सकते हैं। तो राम की पूजा तो सभी को, राम को सबको आदर्श मानते हैं, जो राम के लिए तो राम जी के लिए तो वहाँ पर मंदिर बना, लोगों की आस्था देखने लायक थी, तो फिर यहाँ पर कौन सा स्पेशल? हमने सुना कि बहुत सारे जो लोग भी हैं कबीर साहब जी खासकर और अलग अलग तरह के राम बताते हैं, उसके बारे में कुछ नॉलेज है क्या? वो कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वो आदि राम का वर्णन करते हैं, जिसे अमर बानी में हमारे कबीर साहब में आदि राम कबीर साहब को कहा गया। आदि राम वो राम चार राम है, एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पंडारा, एक नाम दिलों से न्यारा। वो सबसे न्यारा है आदि राम, उनका भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो कबीर साहब जी को, जो संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को ये पूजनीय मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, ये कौन से प्रकार के राम? ये आदि राम है, आदि सनातनी राम, जो मतलब सबसे ऊंचे हैं राम, सबसे पहला राम। संत रामपाल जी महाराज के तमाम जो अनुयायी हैं वो बोलते हैं कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार है, आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, कबीर साहब का ही अवतार है और कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। आप इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस बात पे कैसे इतना यकीन कर सकते हो? जी पढ़े लिखे हैं तब तो अपने सदग्रंथ को पढ़े, क्योंकि पहले पंडित काजी मुल्ला हमें जो असली मतलब असल बात होता वो नहीं बताते थे, हमें पैसा मतलब उन्हें वो धंधा बना चुके थे, जो बताना था वो नहीं बताते थे। अब तो हम शिक्षित हो गए हैं तो अब खुद पढ़ सकते हैं ग्रंथ को और खुद समझ सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए।